हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर सर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको और समझेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करता है। देखिए इस जो समीकरण है ना, इसको हम तीन विधि से हल कर सकते हैं। जो समीकरण दिया गया है इसको हम तीन विधि से हल कर सकते हैं, जिसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए इसको विलोपन विधि से हल किया जा सकता है, वर्गीकरण विधि से भी हल किया जा सकता है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया जा सकता है। तो इसमें हमको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तो इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न है x + y = 14, फिर x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम प्रश्न लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए हम प्रश्न लिखते हैं, क्या है, x + y = 14 और इस समीकरण एक है, और दूसरा समीकरण क्या है, x - y = 4। ये समीकरण 2 है। तो इसको हम समीकरण मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से लिख दिए। तो समीकरण एक से लिखते, उस समीकरण को लिख लेंगे, x + y = 14। समीकरण एक में ही दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें x के मान निकालेंगे। तो x को इधर छोड़ देंगे और y को उस साइड कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस, प्लस में है, इधर जाएगा था माइनस में, -y। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, तो इसमें हम x का मान रख देंगे। तो x मान कितना आया है, 14 - y आया है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 14 - y, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, -y = 4। हमको x की जगह पर कितना रखना है, 14 - y। तो यहाँ पर हम रख देते हैं x की जगह पर कितना, 14 - y रख दिए, और इधर ये वाला -y है पहले से, फिर बराबर 4। अब क्या करेंगे, 14 को उस साइड कर देंगे और y को इधर छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए y -y और -y तो क्या हो जाएगा, -2y, ये दोनों जुड़ जाएगा और 14 को उधर कर देंगे। तो 14, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये -2y बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से घट जाएगा 4, तो कितना बचेगा, -10। अब देखिए y के मान निकालना है, तो y को इधर छोड़ देंगे और 2 को उस साइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 देखिए, 2 जो है y के साथ गुना में है। जब गुना में रहता है तो उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तब भाग में जाएगा, मतलब बट्टा में जाएगा। तो -10 अब बट्टे में -2। तो इसलिए y के मान कितना आ गया, ये दोनों कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और 5 दूना 10, 5 में में, तो y के मान 5 निकल गया। देखिए अब क्या करेंगे, y के मान 5 निकल गया ना। अब समीकरण 3 में y के मान रखेंगे और x के मान निकल जाएगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 हम माने हैं x बराबर 14 - y, समीकरण 3 ही माने हैं। तो इसमें हमको y की जगह कितना रखना है, 5 रखना है y के मान। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 - 5। तो x, इसलिए x के मान कितना निकल गया, 14 में से घटेगा 5 तो कितना आएगा, 9। तो देखिए x और y का मान निकल गया। तो इधर लिख देंगे हम, अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना है, 5। यही मेरा आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला समाप्त हुआ और दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। तो दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न में दिया है s और t दिया है। देखिए दूसरा में दिया है s - t = 3, फिर क्या दिया है, s/3 + t/2 = 6। इसको हल करना है। तो चलिए पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। तो क्या है दूसरा प्रश्न है s - t = 3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे कि s है, इसको 5 मत समझिएगा। फिर क्या है, फिर s/3 + t/2 = 6।
देखिए अभी सीधा में नहीं है, ये बटा वाला में है। इसको पहले हम ऐसे में सीधा वाला में समीकरण में बदलेंगे, बटा वाला को तोड़ के सीधा समीकरण में बदलेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 में इससे गुना करेंगे था 2s आएगा प्लस, फिर 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 में गुना करेंगे t से तो 3t आएगा बराबर 6। और 6 है तो उसको बटा में कुछ भी नहीं, मतलब कि 1 ले सकते हैं हम, 1 ले लिए और आरे तिरछा गुना कर देंगे। तो 1 में गुना करेंगे इधर तक क्या आएगा, इसको हाथ के छिन जाएगा इधर, तो क्या आएगा, इसमें तो कुछ नहीं रहेगा, 1 से गुना करने पर कोई बदलेगा नहीं, 2s के 2s रहेगा, फिर प्लस 3t के 3t रहेगा। और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और जैसे उसमें हल किए हैं सेम इसमें भी वैसे ही हल करेंगे। तो लिखेंगे फिर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और इसमें हम s का मान निकाल लेंगे। तो s माइनस टी बराबर 3 है, तो क्या हो जाएगा, s और t को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 3, माइनस में t हो जाएगा तो प्लस में 3 प्लस t हो जाएगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे, 3 मान लिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 में क्या s का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को हम लिख देते हैं। तो 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब हमको s के स्थान पर कितना रखना है, 3 प्लस t रखना है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, s के स्थान पर रख देंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। और 3 प्लस टी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब देखिए अब यहाँ पर 6 को इस साइड भेज देंगे, बराबर के उस साइड भेज देंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों क्या है t वाला है। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, 5t। और ये साइड क्या है 36 है, और 6 को हम उस साइड करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5t और 36 में से घर जाएगा 6 तो बचेगा 30। हमको t का मान ज्ञात करना है, तो t को इस साइड छोड़ देंगे और 5 को उस साइड बिठाएंगे। तो t बराबर क्या हो जाएगा कि 5 यहाँ पर गुना में है, t के साथ गुना में हो जाएगा तो भाग में मतलब बटा में, तो 30/5 आ जाएगा। और एक हो जाएगा कर जाएगा 6/30, तो t का मान कितना आ गया, t के मान हमें आ गया 6। और ये जो मान है इसको समीकरण 3 में रखेंगे और s का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, तो इसमें हम t का मान रखेंगे और इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं हम, इधर बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में क्या है, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 3 प्लस टी है, लिखते हैं s बराबर है ना, s बराबर 3 प्लस टी। तो t का मान कितना आया है, t का मान आया है हमको 6 आया है, t का मान कितना आया है 6 आया है। तो t के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो 3 प्लस 6, तो s के मान कितना आ गया, 3 प्लस 6 तो कितना आएगा 9। तो देखिए हमको t का मान भी निकल गया, t का मान निकला है 6 और s का मान निकला है 9। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आया है 6 आया है ना, यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। देखिए आशा है कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, इसमें तो सिंपल समीकरण दिया है, सीधा सीधा वाला, इसमें कोई बदलाव नहीं पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, फिर क्या है दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 3। इसको देखिए, इसको हम हल करेंगे। पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं, तीसरा प्रश्न लिख लेते क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 और क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। जिस प्रकार उसमें हल किए हैं सेम इसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे। तो समीकरण पहले मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर इसको समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से।
समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो इसमें हम x का मान निकाल लेंगे। तो 3x, y को उस साइड करेंगे तो y माइनस में रहेगा प्लस में, हमको केवल x का मान निकालना है। 3 को भी उस साइड करना पड़ेगा। तो x को छोड़ेंगे और 3 को करेंगे तो यह है गुना में है, इधर रहेगा भाग में। 3 प्लस वाई बटा में 3, इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखेंगे। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें हमको x का मान रखना है। कितना? x का मान है 3 प्लस वाई बटे 3। तो क्या हो जाएगा? मान रखेंगे तो 9 इंटू 3 प्लस वाई बटे में 3 और बराबर 9, यही ना आएगा। अब देखिए, अब गुना कर देंगे। पहले देखिए, यहाँ पर कट रहा है, पहले इसको 3 से 9 कट जाएगा 3 मरतों में। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस वाई बराबर 9। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक छूट रहा था, 3 माइनस 3y। देखिए यहाँ पर नहीं लिए हैं, इसलिए थोड़ा गलत बन रहा है, तो हम काट देते हैं और साइड में इधर हम हल करते। देखिए यहाँ पर हम 3y छोड़ रहे थे यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया। तो देखिए हम ये वाला लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो x के स्थान पर क्या रखना है? इतना रखना है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई बटा में 3 और बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, फिर क्या माइनस 3y और बराबर 9। देखिए यहाँ पर हम माइनस 3y छोड़ रहे थे, इसलिए गलत बन रहा था। तो हम गुना कर देंगे। चलिए हम गुना कर देते हैं। पहले हम काट रहे हैं 3 से 3 3 9। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y और बराबर 9 आ रहा है। अब क्या करेंगे? तो 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। अब 9 को हम उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3y बराबर 9 माइनस 9। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या है कि प्लस में 3y फिर माइनस में 3, दोनों क्या होगा? कट जाएगा। और यहाँ पर भी कट जाएगा, मतलब कि y के मान यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये जो है, इसका y के जो मान है ना, y सभी मानों के लिए क्या होगा? सत्य होगा। y के हम अनगिनत मान ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y का मान कुछ निकल नहीं रहा है। तो y का हम कुछ भी मान लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। इसका अनगिनत हल हो सकता है। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अतः इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखिए इसका क्या होगा? y का कुछ भी हल हो सकता है, अनगिनत, क्योंकि इसका मान ही नहीं निकल रहा है, पूरा कट जा रहा है। तो इसका क्या होगा? अनगिनत हल होगा। तो चलिए अब लोग हम चौथा प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ये है दशमलव में दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या कर रहा है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण है। फिर दूसरा समीकरण दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये है दूसरा प्रश्न। तो चलिए इसको हम प्रश्न को लिखते हैं और हल करते हैं। तो क्या है प्रश्न? ये चौथा है, चौथा प्रश्न है। तो इसको लिखते हैं और हल करते हैं। तो इसमें दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो देखिए इसमें दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम सभी में 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करते हैं तो दशमलव क्या होता है कि एक अंक के बाद चला जाता है। इसमें क्या होगा? दशमलव हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दशमलव हटाने का ट्रिक है। तो इसमें हम 10 से गुना करने क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसमें गुना करने क्या हो जाएगा? ये जाएगा 3y। और इसमें गुना करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, सीधे 13 आ जाएगा। ये समीकरण, इसको हम 1 मान लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। फिर दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा क्या है? 0.4x प्लस
5y बराबर 2.3। इसे भी 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। तो चलिए समीकरण 1 और 2 हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या माने हम, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसमें हम x के मान पहले निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और 3y को हम उस साइड कर देंगे तो 13, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 3y। 2 को भी उधर उस साइड कर देंगे तो x और क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y और बटा में 2। ये जो आ गया इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हम क्या माने हैं, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे कि x को जो मान निकला है उस मान को पुट कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो x का मान क्या निकला है, x के मान है निकला है 13 माइनस 3y और बटा में 2, इधर हो जाएगा 5y बराबर 23। देखिए x वाला मान यहाँ पर हम x के स्थान पर रख दिए। अब क्या यहाँ पर देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23 होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या आया है, अब इसको गुना करने पर आया है क्या, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23 आया है। तो 2 से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 13 दूना 26 और माइनस में आएगा 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 26 को हम उस साइड कर देंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 6y है और यहाँ पर 5y है। तो 6y में से 5y घट जाएगा, क्योंकि यह माइनस में और यह प्लस में, तो घट जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा माइनस y, और यहाँ पर 23 है और 26 को सेट कर देंगे तो माइनस में 26 आएगा। अब देखिए क्या हो गया, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 26 में से घट जाएगा 23, क्योंकि यह है माइनस में और यह प्लस में, तो माइनस 3 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसलिए y के मान क्या आ गया, y के मान आ गया 3। अब इस मान को क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, ये हमारा था ना, इसमें रखेंगे y के मान और x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 हम क्या माने थे उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 था x बराबर 13 माइनस 3y और बटे में 2। तो इसमें हमको मान रखना है y का, तो y का मान क्या आया है, 3 आया है, तो y के स्थान पर 3 रख देंगे। तो 3 यहाँ पर y है तो गुने हो जाएगा 3 बटा में 2। अब देखिए 13 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा और बटा में 2, x बराबर, और 13 में से जाएगा 9 तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतों में, तो x का मान क्या आ गया, x का मान 2 आ गया। तो y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। तो लिख देंगे लास्ट में, अतः x बराबर 2 और y बराबर क्या है, 3 आया। यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए, अब हम लोग 4 तक खत्म कर दिए, 4 तक बना लिए हैं। उसके बाद आता है 5 और 6। तो इसको हम अगला वीडियो में, बाकी जो बच गया उस सभी को हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए इतने पर वीडियो